औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 मैथ की जो 6 क्लास की किताब है उसको आज हम शुरू करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इस एक्सरसाइज के चंद फार्मूलेज हैं, पहले उनका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उन लोगों को उस फार्मूले को क्लियर करके नहीं समझेंगे उस वक्त तक ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस फार्मूले में आप लोग प्लस माइनस करना सीखेंगे। तो प्लस माइनस में एक प्लस माइनस आपस में प्लस माइनस होता है और दूसरा प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये दोनों कैसे करेंगे ये आज हम इसको समझेंगे। पहले तो शुरू करते हैं। ये प्लस माइनस एक चीज़, ये एक होता है मल्टीप्लाई, यानी इन साइंस के दरमियान एक मल्टीप्लाई का होता है और एक इन साइन के दरमियान कुछ नहीं होता, यानी कि वो प्लस माइनस हो रहे होते हैं। तो इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ लें पूरे एक्सरसाइज में, बल्कि पूरे मैथ में आप लोगों को ये फार्मूला बहुत काम देगा। तो शुरू करते हैं। तो प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इज इक्वल टू। अब ये साइन जो है वो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। मल्टीप्लाई वाले साइन आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा बाद में बताएंगे। तो जहाँ पे ये प्लस माइनस आपस में प्लस प्लस हो रहे हों तो उस वक्त आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अलामत इनकी क्या होगी, जमा की होगी, और रकम भी क्या होगी, जमा होगी। यानी इनका साइन भी प्लस आएगा और उसकी जो डिजिट्स हैं वो भी प्लस होंगे आपस में। लेकिन जब माइनस माइनस आता है तो इसमें इसकी अलामत माइनस की होगी और इसके नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं वो प्लस होंगे। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी। अलामत ये साइन जो है प्लस वाले का प्लस होगा, माइनस वाले का माइनस होगा, लेकिन जो डिजिट्स हैं दोनों के उसमें प्लस होंगे। ये चीज़ आप जहन में रखें। इन दोनों का एक ही मसला है, इन दोनों में एक ही काम होगा, वो ये है कि जहाँ पे प्लस माइनस या माइनस प्लस आ जाए प्लस माइनस में, तो उस वक़्त आपने ये याद रखना है अलामत बड़े की और डिजिट्स जो हैं माइनस होंगे। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको अभी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, प्लस माइनस में जहाँ कहीं प्लस प्लस हो तो अलामत भी प्लस की होगी, साइन भी प्लस का होगा और उसके डिजिट्स भी प्लस होंगे। माइनस माइनस जहाँ भी आएंगे तो उसका जो साइन होगा वो माइनस का लगेगा और उसके नंबर्स क्या होंगे, प्लस होंगे। इन दोनों में नंबर प्लस होंगे, लेकिन साइन जो है जहाँ सेम है वही साइन आएगा। जहाँ मुख्तलिफ साइंस है प्लस माइनस में तो उसमें जो साइन होगा वो बड़े का साइन होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, और उसमें जो डिजिट्स हैं वो माइनस होंगे। कैसे होंगे अभी हम इसके कुछ सवाल हल करके आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल +2 +3, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। मैंने ये भी आप लोगों को समझाया हुआ था, 0 +1 +2 +3 +4 +5। तो ये +2 है
ये +2 हो गया, प्लस फिर उस तरफ जा रहा है +3, इसमें और 3 प्लस करो 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया +5। अब इसमें देखें ये दोनों प्लस हैं तो साइन इसका प्लस, अलामत जमा, और डिजिट भी इसके प्लस, तो ये आपका आंसर है। ये फार्मूला ज़हन में रखें। उसके बाद इसको देखें -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये -2 है तो हम इधर से आते हैं -2 की तरफ। अब फिर -3 है तो -3 और इस तरफ जाएगा, अगर प्लस होता तो हम उस तरफ चले जाते, लेकिन ये माइनस है तो और माइनस की तरफ जाएंगे, 3 डिजिट और 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास -5। तो जैसे देखा आपने ये फार्मूला यहाँ पे फिट हो गया। अलामत नफ़ी यानी साइन इसका माइनस का आएगा, डिजिट्स प्लस होंगे, ये देखिए ये दोनों प्लस हो गए और आंसर 5 आ गया। ये प्लस माइनस का उसूल है। उसके बाद इनको देखते हैं, +2 -3, +2 -3, +2 -3 में क्या होता है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पहले +2 है तो इधर से हम यूँ +2 की तरफ जाते हैं, फिर -3 है तो 1 2 3, ये देखें 1 2 3, तो इस 3 पे क्या आया -1 आया, -1 आंसर है। तो अब इस पर गौर करें ज़रा, ये -1 आया है तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस में कहा था अलामत बढ़ेगी, यानी जो कैपिटल नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है 3 है तो 3 के साथ जो साइन है वो माइनस का है। हमने कहा अलामत बढ़ेगी, जो बड़ा होगा इनमें से उसका जो साइन लगेगा वो लग गया, उसके बाद डिजिट्स माइनस होंगे, 3 में से 2 माइनस किए -1 आ गया। इस तरह -2 + 3 यानी माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, फिर इसका वही होगा, कैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये -2 है तो पहले हम जाएंगे -2 की तरफ, ठीक हो गया। अब +3 है तो 1 2 3, ये हमारा +1 आ गया, आंसर +1। अब इसको देखिए, हमने कहा था अलामत बढ़ेगी, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है तो यकीनन 3 बड़ा है, 3 के साथ कौन सी अलामत है यानी कौन सा साइन है प्लस का है, तो हमने प्लस लगा लिया। फिर कहा था रकम नफी यानी इसके डिजिट्स जो है वो माइनस होंगे, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। यहाँ पे बड़ा 3 था इसलिए हमने बड़े का जो साइन यहाँ पे लगाया, इसमें बड़ा 3 था इसका साइन प्लस था, हमने वो नीचे लगाया, लेकिन दोनों में हमने नंबर्स क्या किए माइनस किए। तो ये फार्मूला एक प्लस माइनस वाले का फार्मूला, इसको आपने जहन में रखना है। इसका और मल्टीप्लाई का जो फार्मूला होता है वो उसमें चेंजिंग है थोड़ी सी, तो इसको एक तो आप जहन में रखें, और दूसरा जो मल्टीप्लाई का जो फार्मूला है वो अभी हम करते हैं। प्लस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के लिए इनके दरमियान मल्टीप्लाई का होना ज़रूरी नहीं है, मतलब +2 -3 इनके दरमियान मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये आता है कि +2 × -3, ये इस तरह भी आता है एक तरीका, या यूँ भी आ सकता है +2 + -3, इस तरह भी आ सकता है। तो इनका जवाब देखिए क्या आता है। पहले तो इनका फार्मूला आप लोगों को बता दूं कि प्लस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो
तो प्लस होगा। इसमें हमने वो उर्दू नहीं पढ़ना है कि अलामत जमा की रकम भी जमा होंगे, वो नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ साइन के साथ हमारा वास्ता होगा, डिजिट के साथ कोई वास्ता नहीं होगा। तो माइनस माइनस प्लस, जिनके साइन मल्टीप्लाई में एक जैसे हैं उनमें प्लस आएगा, जिनके साइन मल्टीप्लाई में मुख्तलिफ हैं उनके साथ माइनस आएगा। उसमें भी 2 प्लस थे 2 माइनस थे, इसमें भी 2 प्लस 2 माइनस हैं। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले ये जो साइंस है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस क्या था हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, माइनस पहले हमने लगाना है। इसका नंबर के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, इसका सिर्फ साइन के साथ वास्ता है मल्टीप्लाई में। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 2 3 इज द 6, ये आपका आंसर है। अब इसको देखें, +2 है, -3, ये भी सेम है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। प्लस माइनस माइनस, 3 2 इज द 6, +2 प्लस -3। अब ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, +2 प्लस माइनस -3 वैसे आ गया नीचे। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस, जिस हमने पहले भी किया। तो जब ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हो तो हमने कहना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा इसमें से 3 है, तो हमने बड़े का साइन लगाना है पहले। जैसे हमने कहा था अलामत बड़े की रकम नफ़ी, तो बड़ा जो है इसके साथ माइनस से पहले वो लगा लिए, फिर डिजिट्स माइनस करने हैं, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आंसर है। देखें कितना डिफरेंस आया, ये 6 6 आया लेकिन ये -1 आया। ये सब उसके साथ है, प्लस माइनस के जो साइन है उनके साथ ये वास्ता पड़ता है। अब जब हमने ये सीख लिया है कि प्लस साइन जो है आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, और जब साइंस आपस में प्लस माइनस हो रहे हों तो उसके साथ क्या किया जाता है, ये हमने जब सीख लिया तो उसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हम पहले सवाल को देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है +5 जो कि ब्रैकेट में है और +2। सवाल को हल करने की एक तरतीब होती है, हम उसी तरतीब से इसको हल करते जाएंगे। आप लोगों ने भी इस तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद सवाल को हमने उतार लेना है। उसके बाद ये होगा कि इस डिजिट को हमने वैसे ही नीचे उतार लेना है ब्रैकेट ख़त्म करके, क्योंकि हम यहाँ पे भी ब्रैकेट ख़त्म करने जा रहे हैं। अब ये प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, 2 का डिजिट वैसे नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो प्लस जो साइन है वो प्लस का आएगा और डिजिट्स भी प्लस होंगे, साइन भी प्लस का होगा, डिजिट्स भी प्लस के होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये तो थे दोनों प्लस वाले। अब एक सवाल करते हैं -4 + -6 का, -4 + -6। फिर वही तरतीब, सबसे पहले सॉल्यूशन, -4 + -6। जिस तरह हमने इस +5 को वैसे ही नीचे उतारा था, इसको भी हम वैसे ही नीचे उतारेंगे। उसके बाद ये जो साइन है इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट है, मैंने पहले भी समझाया था ब्रैकेट में वो तो मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है, प्लस माइनस -6 का डिजिट वैसे ही नीचे आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं,
तो प्लस माइनस के वक्त हमने इस फार्मूले को देखना है। तो माइनस 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 जो साइन होगा वो माइनस का होगा, डिजिट्स भी प्लस होंगे, साइन माइनस के डिजिट्स प्लस होंगे। तो ये आपका आंसर। इसका मैंने जो एक और तरीका था वो भी सिखाया था, जो हम यूँ नंबर लगा के करते हैं। तो पहले -4 था, हम -4 की तरफ गए, 1 2 3 4, और उस पर 6 हमने ऐड किया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर 10 आता है। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें तमाम का यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। एक और सवाल करते हैं, +10 + -2, +10 + -2। इसका भी वही तरीका, पहले हमने लिखना सोल्यूशन, +10 + -2, उसके बाद +10 को हमने वैसे ही नीचे उतार लेना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को वैसे ही नीचे उतार लिया। प्लस माइनस ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हमने इसमें से बड़े को देखना, बड़ा कौन सा है, तो वो 10 है। तो 10 के साथ जो अलामत है, जो साइन है, वो हम लगाएंगे, लेकिन नंबर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आपका आंसर है। अब एक और किस्म का सवाल है, -11 + +7, -11 + +7। सॉल्यूशन सबसे पहले, उसके बाद सवाल को उतारा, -11 वैसे ही हमने नीचे लिखना है, प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस आता है 7। जब अब ये प्लस माइनस हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेटें भी ख़त्म हो गई, बीच में कोई मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो प्लस माइनस में बड़े को देखेंगे। बड़ा 11 है, 11 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, और माइनस प्लस में अलामत बढ़ेगी, यानी बड़े का साइन लगेगा, डिजिट्स माइनस होंगे। तो 11 में से 7 माइनस किए, 4 आपका, -4 आपका आंसर है। इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जितना आपको इस फार्मूले पर अबूर हासिल होगा, उतना ही हमारे लिए आगे चलकर आसानी होगी। तो पहले कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह याद कर लें। याद करने से आप लोगों का आगे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अब जो दूसरा सवाल आने वाला है वो इससे थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, +3 + -6 = ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है। तो फिर वही सॉल्यूशन है, +3 -6, +3 को वैसे ही नीचे उतार लिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 वैसे आ गया। तो +3 -6, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 6 है, 6 के साथ माइनस है, माइनस को पहले लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे डिजिट्स को, 6 में से 3 को माइनस किया तो 3, यानी कि इसका आंसर -3 है। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक +-5 = -16। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि हमें ये हल करने के बाद हमारा आंसर -16 आ जाए। तो इस चीज़ को पहले आप गौर से देखें कि ये जो -5 है और ये 6, पहले इस डिजिट जो साइंस है उसको 1 मिनट के लिए रखें, नंबर्स को देखें, 5 और 16। पहले ये देखेंगे 5 पर प्लस करने से 16 आता है या 5 पर माइनस करने से 16 आता है। तो यकीनन 5 तो 16 से छोटा है, तो इस पर प्लस करने से ही 16 आएगा, लेकिन इसके साथ माइनस है, ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है। -5 पर क्या प्लस करें कि -16 आ जाए। अब एक चीज़ गौर से सुने, यहाँ पर
ये देखें 5 के साथ ये 16 है, तो इस पर 9 प्लस करेंगे तो वैसे 16 आएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल +9 लगाते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 5 आ गया। तो जब प्लस माइनस हो रहा हो तो अलामत बड़े की, यानी ये जो बड़ा है वो आएगा और डिजिट्स माइनस हो जाएंगे। 9 में से 5 को माइनस के 4 आएगा, -16 नहीं आया, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए +9 की बजाय हम -9 लगाकर चेक करते हैं, +-5। अब -9 को वैसे ही नीचे लिखेंगे, प्लस माइनस -5 वैसे ही आ गया। अब ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो माइनस माइनस में क्या होता है, साइन माइनस का होगा, नंबर्स प्लस होंगे, तो 9 5 + 16, देखें वही जवाब आ गया। तो इसका मतलब है कि इस खाने में -9 आएगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ के लिखें, इस नंबर को देख के, इस नंबर को देख के अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है। इसी तरह अगला सवाल जो है, -11 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -111। अब हमारा आंसर ये आना चाहिए, -111 आना चाहिए। ये है हमारे पास -11, वो है -111। जिस तरह हमने ये -5 था, इस तरह -11 है, तो इसमें को ज़्यादा करने के लिए उस साइड पे हमने -9 लगाया था। यहाँ पे भी हमें चाहिए कि माइनस कुछ आए, तो किस पे 11 प्लस करें तो 111 आएगा। तो हर बच्चे को पता है कि 100 पे 11 प्लस करें तो 111 आएगा। तो क्या करेंगे हम, -11 प्लस -100, माइनस क्यों लाए, इसकी तरह, ताकि जवाब भी माइनस में आ जाए। अब -11 प्लस -100, अब क्या होगा, माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा और डिजिट्स प्लस हो जाएंगे, 100 + 11 111, ये आपका जवाब। तो इसका मतलब है जब ये सेम आ गया तो हमारा करेक्ट आंसर यही है, -100 हमारा आंसर है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और सब में यही फार्मूला यूज़ होगा। बस सब में ये देखें, जितना ये इसको याद करोगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। यही फार्मूला तमाम क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ये फार्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम उसमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग्स कैसे हल करना है, ये सवाल है। +2 + 3 ब्रैकेट बंद ++4। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद सवाल को आप दोबारा उतारेंगे, +3 +4। सबसे पहले आप लोगों ने इसको हल करना है, जो बड़ी ब्रैकेट के दरमियान में जो कुछ भी आए पहले उसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, ये बिल्कुल वही सवाल है जो पहले हम कर चुके हैं। अगर ब्रैकेट को हटा दें, इन सबको मिटा दें, तो पहले वाला सवाल ही बनेगा। पहले वाले सवाल के लिए हमने इसको वैसे ही नीचे उतारा था, इस साइन को उस साइन से मल्टीप्लाई किया था, यानी +++3 वैसे ही नीचे आ गया। अब ये प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, +++4 वैसे ही आ गया। अब ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो प्लस प्लस के लिए हमने क्या कहा था, साइन जो है प्लस का आएगा, नंबर भी इनके प्लस होंगे। अब जब इन दोनों का एक ही जवाब आ गया तो हम इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे और इसको नीचे लिखेंगे +4 को। तो अब क्या होगा, ये भी प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस प्लस साइन प्लस का आएगा और डिजिट्स भी प्लस हो जाएंगे। ये इस तरह हमने सॉल्व करना है हर सवाल को इस तरतीब के साथ। इसका एक और सवाल हल करते हैं जिसमें माइनस भी हो
तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हल करते हैं। -18 प्लस कैपिटल ब्रैकेट प्लस 25 प्लस -30 ब्रैकेट क्लोज। मैंने कहा था पहले हम ब्रैकेट्स वालों को हल करेंगे, तो सॉल्यूशन तो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद -18 प्लस ये प्लस 25 वैसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस -30। अभी हमारे छोटे ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए, ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, -18 प्लस माइनस हमने बड़े को देखना, बड़ा कौन सा है तो 30 बड़ा है, इसका साइन जो माइनस है पहले माइनस लगाएंगे, फिर नंबर्स को माइनस करेंगे, 30 में से 25 माइनस किए तो 5 इसका आंसर। जब इसका एक आंसर आ गया है तो अब ये दोनों साइंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 5 वैसे ही नीचे आ गया, तो माइनस माइनस अब ये प्लस माइनस हो रहा है, माइनस माइनस का हमने कहा था साइन इसका माइनस का आएगा, नंबर इसके प्लस होंगे, 18 पे 5 प्लस किया तो 23 आपका आंसर है। और इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं और इसी फार्मूले पे ही आप लोगों ने तमाम सवालात को हल करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।